नऊज़बिल्लाह हम ये फर्ज करेंगे किसी नबी में इस्मत नहीं है, तो अब जब इस्मत नहीं है तो चूक हो सकती है, गलती हो सकती है, हो सकता है ना। और अगर गलती हो सकती है तो फिर पूरे दीन से एतबार उठ जाएगा कि खुदा मालूम कहाँ गलती कर दी। ठीक, तो अब मासूम हो नबी, उसकी दलील चूंकि ओहदा दिया है। रसूल मासूम हो, दलील चूंकि ओहदा दिया है। इमाम मासूम हो, उसकी दलील चूंकि अल्लाह ने ओहदा दिया है। जिसे ओहदा देगा उसे खता से महफूज रखेगा, खताओं से महफूज रखेगा। भाई बात तो वादे हो गई ना। तो जिनको ओहदा दिया, जिनको ओहदा दिया उन्हें इस्मत के ऐलान के लायक नहीं समझा। भाई अजीब व गरीब जुमला कहने जा रहा हूं मैं। जिन्हें ओहदा दिया कहा कि नहीं हम तुम्हारी इस्मत का ऐलान नहीं करेंगे, लेकिन अब नबियों और इमामों के अलावा भी तो किसी को इस्मत दी है ना। नबियों और इमामों के अलावा भी इस्मत दी है। तो मालिक इनकी इस्मत हमने पहचानी ओहदे से। अब अगर किसी और को मासूम बनाए तो कैसे पहचाने? कहा इसे पहचानो वही से, इसे पहचानो वही से। या मरियमो इन्नल्लाह तफ़ाके व तहरके वस्तफ़ाके अला निसाइल आलमीन। अरे मरियम, अल्लाह ने तुम्हें मुंतखब किया, तुम्हें तहरके, तुम्हें ताहिर बनाया, वस्तफ़ाके अला निसाइल आलमीन, और कायनात की सारी औरतों पर तुम्हें तफव्वुक़ दे दिया, तुम्हें बरतरी दे दी। तहरके, भाई मरियम नबी नहीं है, रसूल नहीं है, इमाम नहीं है। अब उनकी इस्मत कैसे साबित हो? तहरके, तहरके, चूंकि मरियम की तहारत का एक लफ्ज में ऐलान किया, तहरके, एक लफ्ज में ऐलान किया, मरियम मासूमा। और अब अगर मेरे जुमले को ज़हन में महफूज रखो तो अब इस मरहले पर तुम्हें चाह रहा हूं कि इस मकाम इस्मत से जरा सा आगे ले जाऊं। या मरियमो इन्नल्लाह तफ़ाके व तहरके वस्तफ़ाके अला निसाइल आलमीन। मरियम, हमने तुम्हें मुंतखब किया, तहरके, पाक बनाया। मरियम है तहारत की मंजिल पर, इसलिए कि एक मरतबा कहा तहरके, और फातिमा है कमाल तहारत की मंजिल पर। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। खुशरू दिए खातूने जन्नत बालाज़े बलंद सलावत। भैया यही तो वो मरहला फिक्र था जहां आपने सारे सुनने वालों को लेके आ जाना था। तो कभी पहचानवाता है आयत से, कभी मासूम को पहचानवाता है। भाई तवज्जो रहे कि ये पाक है, सारे गुनाहों से पाक है। किस तरीके से पहचानवाता है? ओहदा देके। और कहीं परवरदिगार की तो शान बड़ी निराली है, कहीं वो जानते हो क्या करता है? भाई किसी चीज के पाक होने के 3 तरीके फ़िक़्ह इस्लाम में। मुसलमानों की जो फ़िक़्ह है ना, ये 5-7 फ़िक़्ह हैं। फ़िक़्ह हनफी, फ़िक़्ह हम्बली, फ़िक़्ह शाफ़ी, फ़िक़्ह जाफ़री, फ़िक़्ह हम्बली, फ़िक़्ह मालिकी, फ़िक़्ह ज़ाहिरी, फ़िक़्ह ज़ैदी। ये 5-7 फ़िक़्ह हैं, जो इनमें से आज एलाई फ़िक़्हों का नाम ले रहा हूं, वरना 70 के करीब फ़िक़्ह पाई जाती है मुसलमानों में। समझ रहे हो ना? ये जो जिंदा फ़िक़्ह है ना, उनका मैंने नाम लिया। उन सब में तहारत को मालूम करने का तरीका दे। भाई तवज्जो रहे, तुम्हारे पास पानी पीने के लिए गिलास नहीं है, तुमने गिलास मांगा किसी से, वो मालिक है उस गिलास का, उस गिलास का मालिक है। जब वो मालिक है तो उसने तुम्हें दे दिया। अब तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है कि ये पाक है या नजिस। अच्छा, अब तुमने पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुमने शक को दूर करने के लिए पूछ लिया कि जनाब ये आपका गिलास पाक है, ये पानी जो इसके अंदर है वो पाक है या नजिस है? उसने कहा नहीं भाई पाक है। तो मालिक कहे पाक, तीन तरीके हैं, 3 तरीके। साहिब यद का कौल,
अब मैंने फ़िक़ही टर्म इस्तेमाल की मौलाना अकील गरवी की खिदमत में जुमला किया कि पहला तरीका तहारत को पाक मालूम करने का क्या है? साहिब यद का कौल, मालिक कह दे पाक तो फिर पाक। दूसरा तरीका मालिक मौजूद नहीं है, दो आदिल गवाहों ने कहा पाक तो फिर पाक। भाई तवज्जो रहे, दो तरीके हो गए। यानी एक हुआ साहिब यद का कौल, दूसरा हुआ बैयना शरिया, और तीसरा तरीका जानते हो क्या है? तीसरा तरीका है कि तुम तहारत को अपनी आंख से देख लो। तुम्हें प्यास लगी थी ना, तुमने बच्चे से कहा था पानी लाओ, बच्चा उठा तुम्हारे सामने, उसने नल खोला, नल खोलने के बाद उस गिलास को पाक किया, पाक करने के बाद उसने पानी भरा, तुम्हें ला के दे दिया। तो अब तो तहारत पूछने की जरूरत नहीं है ना। तो तीन ही तरीके हैं भाई, तवज्जो रहे। या मालिक कहे कि पाक तो पाक, या दो आदिल गवाह कहे कि ये पाक तो फिर पाक, या तुम तहारत को अपनी आंख से देख लो। भाई मालिक ने कहा इन्नमा युरीदुल्लाह, मालिक ने कहा इन्नमा युरीदुल्लाह ला युज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। मालिक ने ऐलान किया ये पाक हैं। और अब दो आदिल गवाह जिब्रील लाया, मुस्तफा ने सुनाया। अजीब मर फिक्र है। भाई ये दो तरीके हो गए। इन तीन तरीकों में से एक तरीका भी काफी है, मालिक कहते काफी है, दो गवाह कहते काफी है, तुम खुद तहारत को अपनी आंख से देख लो काफी है। ठीक है ना, तीनों जमा कर दिए परवरदिगार ने इस मरहले पर। मालिक ने कहा यह पाक है, दो आदिल गवाहों ने गवाही दी, जिब्रील और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गवाही दी कि यह पाक। और अब एक तरीका रह गया, इल्म विजदानी, कि खुद तहारत को देखो। भाई कैसे दिखलाया? अगर ये पाक न होता तो पाक घर में पैदा होने की इजाजत न देते। है तो यही भाई, अजीब बात है। देखो तवाफ के काबिल बना दिया। यानी अली की तमन्ना नहीं है कि मैं काबे में पैदा हूं, काबे की तमन्ना है कि अली मेरे अंदर पैदा हो। मैं ये कहना चाह रहा हूं, भाई अब मसला है, भाई ये जुमला आ गया है तो सुनते चलो। भाई आलम की तमन्ना है कि मैं अली को मिलूं, या अली की तमन्ना है कि अल्लाह मुझे मिले? काबे की तमन्ना है कि अली मेरे अंदर पैदा हो जाए, या अली की तमन्ना है कि वो काबे में पैदा हो? भाई समझ रहे हो ना, अली की तमन्ना है कि मुझे ज़कात देने पर विलायत मिल जाए, या विलायत की तमन्ना है कि मैं अली के पास जाऊं? भाई तवज्जो रहे, अगर फातिमा बिनते असद दरवाजा खोल के गई होती
तो ये अली की तमन्ना होती, और दीवार टूटे तो ये काबे की तमन्ना है। दीवार टूटे, समझ रहे हो ना, काबे की तमन्ना है। अच्छा भाई, अब ये बताओ कि आलम की तमन्ना है कि मैं अली के हाथ में जाऊं, या अली की तमन्ना है कि आलम मुझे मिले? अगर अली लेने के लिए जाए तो अली की तमन्ना है, और अगर रसूल बुला के दे दें तो आलम की तमन्ना है। भाई ठीक है ना, अगर साहिल के घर पे अंगूठी देने जाए तो अली की तमन्ना है विलायत मुझे मिल जाए, और अगर वो हाथ से निकाल ले जाए रुकू में, भाई बहुत बहुत तवज्जो रहे। तो काबे की तमन्ना थी कि अली मेरे अंदर पैदा हो, पाक घर है। भाई दुनिया में जो भी इंसान पैदा हुआ, ये सारे बैठे हुए, मैं भी बैठा हुआ हूं, जब पैदा हुए तो पैदा करने वाली मां नजिस, खुद नजिस, वो जमीन नजिस जिसमें पैदा हुए। अगर रद्द कर सकते हो तो कर दो, अगर मेरी बात को रद्द कर सकते हो तो रद्द कर दो। भाई पैदा होने वाला बच्चा नजिस, जब भी तो गुस्ल दिया जाएगा, गुस्ले विलादत। मां नजिस, जब भी तो वो बाद में गुस्ल करेगी जब नजासतें डिसकंटिन्यू हो जाएं, ठीक है ना। वो जमीन नजिस, वो जमीन नजिस जिस जमीन पे पैदा हुआ हो, ठीक है। अब चैलेंज दे रहा हूं पूरी दुनिया को कि भाई बच्चा पैदा हुआ, बच्चा नजिस, मां नजिस, जमीन नजिस। कोई झूठी रिवायत ही दिखला दो कि अली की विलादत के बाद काबे को पाक किया गया हो।